गेट एग्जाम का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हर एस्पिरेंट फेस करता है कि मैं कॉन्सेप्ट सीख तो लेता हूं, पर कुछ टाइम बाद मुझे वो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस सॉल्व करने में डिफिकल्टी फेस होती है। मैं कॉन्सेप्ट ढंग से रिकॉल नहीं कर पाता। मैंने आज पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चंस खुद से सॉल्व किए थे, कुछ सॉल्यूशन देखकर सीखे थे, पर कुछ महीनों के बाद जब भी मैं सेम कॉन्सेप्ट को देखता हूँ, सेम क्वेश्चंस को देखता हूँ, मैं ब्लैंक फील करता हूँ। तो इसका एक्चुअल प्रॉब्लम है रिविजन। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम है प्रतीक। मैं 8 सालों से गेट एग्जाम के लिए गाइड कर रहा हूँ यूट्यूब पे। वन ऑफ द ओल्डेस्ट गेट एग्जाम मेंटोर हूँ। लगभग सारी ब्रांचेस के लिए मैं गाइड करता हूँ। स्पेसिफिकली अगर मेरा कोर्स कौन से ब्रांच के लिए बताऊँ तो कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस एआई। मैं मैथमेटिक्स सिखाता हूँ, मशीन लर्निंग सिखाता हूँ, एआई सब्जेक्ट सिखाता हूँ। मुझे अपने स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चंस बनाने होते हैं, पर हर बार जब भी मैं क्वेश्चंस का एक सेट बनाता हूँ, ऐसा नहीं सोचता कि मुझे तो वो सब्जेक्ट सबसे पहले रिवाइज करना चाहिए, फिर ही जाके मैं उस क्वेश्चंस को समझ पाऊंगा, उसके सॉल्यूशन को समझ पाऊंगा। मुझे पता है कि मैंने कॉन्सेप्चुअली सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड किया था। उसके बाद मैं अगर अपने मेन नोट्स एक बार भी अगर रिवाइज किया हूं, बाद में कि मैं सारे रिविजन्स या फिर मैक्सिमम रिविजन्स अननोन क्वेश्चन सॉल्व करके भी कर सकता हूं। आप किसी सब्जेक्ट को रिवाइज उस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट टेस्ट लिख के भी कर सकते हो, उस सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज टेस्ट लिख के भी कर सकते हो। आपको हमेशा रिवीजन आपके मेन नोट से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं रिवीजन में सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कि मेरे को जितना आता है वही मैं वापस से रिकलेक्ट कर लूं। मैं अपने रिवीजन से ये एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि मुझे जो आता है वो तो रिकलेक्ट होना चाहिए, पर साथ ही साथ ऐसा कोई नया चीज मुझे मिल सकता है क्या जो आज तक मुझे नहीं पता था। तो जब भी आप अननोन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठोगे सब्जेक्ट टेस्ट में या फिर किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को लेके या फिर कहीं से भी, आपको हमेशा नए क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको शायद से नहीं पता थे, क्योंकि नॉलेज की लिमिटेशन नहीं है। हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ सीखने के लिए हो सकता है। तो सबसे पहले उस बैरियर को तोड़ना है। तो मैं एक बार सब्जेक्ट प्रिपेयर कर दूंगा, उसके बाद मेरे सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए। अगर सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए, अगर यही सोच है, तो फिर तो हमें अननोन क्वेश्चंस ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं ना। तो ये अप्रोच नहीं होता एक लर्नर का। एक लर्नर जब भी नए नए क्वेश्चंस ढूंढता है, इस एक्सपेक्टेशन के साथ ढूंढता है कि और ज्यादा कनेक्टिविटी वो बिल्ड कर पाएगा कॉन्सेप्ट में। अगर कुछ यहां वहां रह चुका था, उसे भी वो जोड़ पाएगा उस सब्जेक्ट में, उस कॉन्सेप्ट को जोड़ पाएगा, उस अंडरस्टैंडिंग को जोड़ पाएगा। तो सिर्फ मेन नोट से रिवीजन करके आपका रिवीजन होता है? सबसे पहले इस एजम्पशन को तोड़िए। बिना डरे अननोन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की हिम्मत करिए। मैटर नहीं करता कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, पर जब आप सॉल्यूशन देखकर उसे सीखोगे, ऐसे आप अगर रिपीट करते रहोगे इस प्रोसेस को, अननोन क्वेश्चंस को पकड़ पकड़ के सॉल्व करना एक सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के बाद, आपको लगेगा कि आपका लेवल जो पहले था एक सब्जेक्ट को जब मैंने प्रिपेयर किया था एक फैकल्टी के थ्रू, और जब भी अभी मैं खुद की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा हूं अननोन क्वेश्चंस को सॉल्व करके, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। मैंने एमआईटी के प्रोफेसर से पढ़ा है, स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर से पढ़ा है, बहुत स्टैंडर्ड रिसोर्सेज फॉलो किए हैं, पर वो भी मुझे एक लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग दे पाए थे। पर जब भी मैं उनके अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करना शुरू किया, क्योंकि गेटीए में इतने पीवाईक्यू है नहीं, मैं स्टैंडर्ड रिसोर्सेज के ही क्वेश्चंस अपने स्टूडेंट्स को कराता हूं। तो वो क्वेश्चन सॉल्व करके मेरी जो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, वो सेम अंडरस्टैंडिंग मैं अपने स्टूडेंट्स को देने की कोशिश करता हूँ। पर कुछ स्टूडेंट्स अभी भी कंप्लेन करते हैं कि सर क्वेश्चंस बन नहीं पा रहे। तो उन्हें मैं बोलता हूँ, जो क्वेश्चंस आप डायरेक्टली बना सकते थे वो मैं क्यों ही दूं आपको एडिशनल प्रैक्टिस करने के लिए? वो तो लेक्चर में थे ना पहले से, वो तो आपके नोटबुक में थे। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस में वही क्वेश्चंस रखता हूँ जिसमें कॉन्सेप्ट रिवाइज भी होगा और कुछ तो नया सीखने के लिए भी मिलेगा। आपकी भी अप्रोच यही होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट भूल जाते हो, भूलोगे ही, पर ये लिमिटेशन मत रखिए कि मैं पूरी तरह से ब्लैंक हूं। मुझे एक मेन नोट्स रिवाइज सबसे पहले करना पड़ेगा, फिर ही जाके मैं अननोन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है फिर अननोन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का, उसके लिए सबसे पहले एक बैरियर आ चुका है कि मुझे मेन नोट्स रिवाइज करना है, और मेन नोट्स रिवाइज करना बोरिंग होता है हमेशा।
तो स्टार्टिंग का रिवीजन आप मेन नोट से कर सकते हो, पर अननोन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का डर अपने मन से हटाइए। ठीक है। तो ये एक वीडियो था जो मुझे लगता है किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा। आप इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, कंप्यूटर साइंस हो, डेटा साइंस, एआई हो, किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जब मैं एक स्टैंडर्ड रिसोर्स से पढ़ता हूँ, उसके बाद जब मैं अननोन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूँ, उसके सॉल्यूशंस को मैं चैट जीपीटी में डाल डाल के अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता हूँ। फिर अलग अलग रिसोर्सेस को भी शायद से मैं यूज करता हूँ। तो उतना लेवल का एफर्ट कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए रिक्वायर्ड है, उस सब्जेक्ट में एक्सेलेंस अचीव करने के लिए। और ये आप बीच बीच में अपने फ्री टाइम में कर सकते हो कि चलो आज पढ़ाई कर लिया, बहुत देर तक लेक्चर देख लिया, पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लिया जो भी सब्जेक्ट कर रहा था, फिर मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है कुछ करने के लिए, तो चलो अननोन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं अपने प्रीवियस सब्जेक्ट के। जो सॉल्यूशन समझ नहीं पा रहा हूँ वो चैट जीपीटी यूज करके समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ गूगल पे डॉक्यूमेंट देख के या फिर पीडीएफ देख के सीखने की कोशिश कर रहा हूँ सॉल्यूशन को। तो अपना लेवल इंप्रूव करने की कोशिश करिए। जो भी आपका प्रेजेंट में है, आपका नॉलेज इंप्रूव होगा, आप अपने आप को अपग्रेड करते हुए देखोगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको फील होगा कि आप इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो, एक पर्टिकुलर लेवल तक एक्सपर्ट हो। फिर उसके बाद क्वेश्चन रीड करने की हिम्मत ज्यादा बढ़ेगी, क्वेश्चन को समझने की हिम्मत ज्यादा बढ़ेगी, तो क्वेश्चन सॉल्व भी अच्छे से कर पाओगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्वेश्चन को समझना। जो क्वेश्चन समझ ही नहीं सकता वो सॉल्व कैसे करेगा? और समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्वेश्चन को हिम्मत से रीड करना। ठीक है। बाकी अगर आप गेट कंप्यूटर साइंस प्रिपेयर करना चाहते हो, आप मुझे कांटेक्ट करिए, हमारा सेल्फ बेस्ड कोर्स है। अगर आप गेट डेटा साइंस या के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, आप कांटेक्ट करिए, उसके लिए भी हमारे पास कोर्स है। आपको मैं ही गाइड करूंगा, मैं ही आपके डाउट सॉल्व करूंगा। ठीक है। और आपको पूरा गेट एग्जाम तक गाइड करूंगा, पर्सनलाइज्ड। जो भी आप टाइम निकाल सकते हो गेट एग्जाम के लिए, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं वो प्लान करेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, आपको किसी फैकल्टी के लिए वेट नहीं करना है, पूरा कंटेंट है हमारे पास, बस आपको उसे फॉलो करना है। पीवाईक्यू सॉल्व करना है कंप्यूटर साइंस के केस में, गेट डेटा साइंस के केस में तो मैं ही इनफ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया हूं, वो आपको सॉल्व करना है। और आपको टेस्ट सीरीज डेफिनेटली अटेम्प्ट करना होगा, जैसे मैंने बताया अननोन क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। वो मैं प्लानिंग करके आपको दूंगा, तब करना होता है वो सब। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।